अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासेन की तूफानी पारी के आगे नतमस्तक हुई दिल्ली कैपिटल्स। क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और धमाकेदार मुकाबले में, जहां आमने सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और हैदराबाद को बैटिंग करने का न्योता दिया और अभिषेक शर्मा ने उनका यह फैसला नाकाम साबित कर दिया। हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर से उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए और आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में कुछ आक्रामक शॉट खेले और ट्रेविस हेड भी पीछे नहीं हटे। शुरू में वो थोड़ा धीमे खेले, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया उन्होंने भी स्लेटर पे पैर रख दिया और तेज गति से रन बनाने लगे। दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में दिख रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के 67 रन बना लिए थे। अब स्पिन अटैक आता है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का, लेकिन आज दिन था अभिषेक शर्मा का। हर गेंद पर अटैक, लॉन्ग ऑन, कवर, मिड विकेट, चारों तरफ रन ही रन। 9वें ओवर में ट्रेविस हेड 26 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार होते हैं। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं कप्तान ईशान किशन बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अंदर से ही सेट होके आए हैं। आते ही वो तेज गति से रन बनाना शुरू कर देते हैं और अभिषेक शर्मा का बखूबी साथ निभाते हैं। 15वें ओवर में कप्तान ईशान किशन दुर्भाग्यपूर्वक रन आउट हो जाते हैं। उन्होंने 13 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। कप्तान किशन के आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं हेनरी क्लासेन और उनके साथ अभिषेक शर्मा अभी भी डटे हुए थे। क्लासेन आते हैं और गियर बदल देते हैं, छक्का चौका फिर छक्का। गेंदबाज की हालत खराब। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी हर गेंद को निशाना बना रहे थे और मात्र 40 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। आईपीएल 2026 में उनका यह पहला शतक है और आईपीएल करियर में उन्होंने अपना दूसरा शतक ठोक दिया। शतक बनाने के बाद उनकी पारी थोड़ी धीमी हो गई। दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और उन्हें बड़ा शॉट खेलने से रोक लगाया। जो स्कोर कभी लग रहा था कि 280-90 तक जाएगा, दिल्ली के गेंदबाजों ने बेहतरीन वापसी की और अभिषेक को एक छोर से रन बनाने पर रोक लगा दिया। अभिषेक स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से हेनरी क्लासेन बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। क्लासेन ने सिर्फ 13 गेंदों में 3 चौके और 3 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 37 रनों की तेज तर्राक पारी खेलते हैं और अंत तक नाबाद रहते हैं। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा 68 गेंदों में 10 चौके और 10 छक्के की मदद से 135 रनों की नाबाद पारी खेलते हैं। इन दोनों की इस ताबड़तोड़ पारी से सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लेती है और दिल्ली कैपिटल्स के सामने 243 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर देती है। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो सिर्फ अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 23 रन देके ट्रेविस हेड का विकेट अपने नाम किया था और कोई भी गेंदबाज विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाया। दिल्ली कैपिटल्स का हर गेंदबाज आज महंगा साबित हुआ। हालांकि दूसरा विकेट रन आउट के रूप में आया था। अब देखना यह था, क्या दिल्ली कैपिटल्स इस विशाल रनों के लक्ष्य का पीछा कर लेती है या सनराइजर्स हैदराबाद इस बड़े लक्ष्य को बनने से रोक लेती है। 243 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने आए पाथुम निशंका और केएल राहुल पहले ही ओवर से आक्रामक इरादे दिखे। राहुल ने कवर ड्राइव और पुल शॉट से रन बटोरे, लेकिन तीसरे ओवर में पाथुम निशंका सिर्फ 8 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। दिलशान मधुशंका ने उन्हें लिविंगस्टोन के हाथों कैच कराकर पवेलियन का राह दिखा दिया। फिर बैटिंग करने आए नीतीश राणा। राहुल और राणा ने मिलकर पारी को संभाला
केएल राहुल और नीतीश राणा के बीच 45 गेंदों में 86 रनों की अहम साझेदारी हुई। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली अब मैच में वापसी करेगी, लेकिन 10वें ओवर में 107 के स्कोर पर केएल राहुल आउट हो जाते हैं। केएल राहुल ने 23 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 रनों की पारी खेली। साकिब हुसैन ने उन्हें अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। फिर बैटिंग करने आए समीर रिजवी और उन्होंने नीतीश राणा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने स्पिनरों को निशाना बनाया, मैदान के हर तरफ शॉट खेले, लेकिन 11वें ओवर में नीतीश राणा 30 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। नीतीश राणा के आउट होने के बाद क्रीज पे आए डेविड मिलर और ईशान मलिंगा ने उन्हें पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। अब मैच पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की ओर झुक गया। फिर बैटिंग करने आए स्टब्स, समीर रिजवी और स्टब्स ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच 33 गेंदों में 59 रनों की अहम साझेदारी हुई, लेकिन 16वें ओवर में 166 के स्कोर पर स्टब्स आउट हो जाते हैं। स्टब्स ने 16 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाए और ईशान मलिंगा ने उन्हें साकिब हुसैन के हाथों कैच कराया। ईशान मलिंगा और हर्ष दुबे की गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही थी। दिल्ली कैपिटल्स का और कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया और सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल को 195 रनों पर ही रोक दिया और 47 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया। ईशान मलिंगा और हर्ष दुबे की धारदार गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद लगातार तीसरी जीत के साथ 8 पॉइंट के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है और दिल्ली कैपिटल 6 मैच में 3 जीत और 3 हार के बाद 6 पॉइंट के साथ 5वें पायदान पर मौजूद है। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।